कांकेर जिले के आमाबड़ा क्षेत्र में बड़े चौड़ा गांव में जो घटना 3-4 दिन से चल रही है उसमें स्थिति काफी गंभीर हो गई है। आज शाम हजारों की तादाद में वहां पर आदिवासी इकट्ठा हो गए थे। दूसरी तरफ ईसाई समुदाय के लोग भी थे। पहले तो नोकझोंक चलती रही दिन भर, उसके बाद शाम को भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया, एक दूसरे पर लाठी चलाने लग गए, मारपीट होने लग गए। पुलिस ने इस मामले में बीच बचाव करने का प्रयास किया, जिसमें अंतागढ़ में पदस्थ एडिशनल एसपी आशीष बंछोर घायल हो गए हैं। 2-3 अन्य पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की खबर मिल रही है। उन सबको इलाज के लिए बाहर भेजा जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं उनके अनुसार है कि एक एडिशनल एसपी और 2 या 3 पुलिसकर्मी भी आज शाम के हुए विवाद में घायल हुए। और इस बीच हिंसक भीड़ ने, जो कि आदिवासियों की है, उस भीड़ ने लगभग 2 से 3 चर्चों को जला दिया है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं सामने। आपको बता दें कि 4-5 दिनों से एक विवाद चल रहा था, जिसमें सरपंच रजमन सलाम, जो कि बड़े तेवड़ा गांव का सरपंच है, उसके पिता की मौत हो गई थी रविवार की शाम चिकित्सालय में उपचार के दौरान। और रजमन सलाम, जिसके पिता चमरा राम सलाम, उसकी बॉडी सोमवार की सुबह सरपंच रजमन सलाम ने अपने ही खेत में, मतलब जो उसकी निजी संपत्ति, उसमें दफना दिया था। उसको लेकर के आदिवासी समाज ने एक मोर्चा खोल कर रखा था। उनका कहना था कि हम सब आदिवासी हैं, हमारे यहाँ कफन दफन का एक अपना तरीका है, उसमें ग्राम पंचायत तय करती है, जगह मुहैया की जाती है, वहां पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। जिस तरह सरपंच ने अपने पिता की अंतिम क्रिया की है, वो है हठ धर्मिता दिखाई है, उसने गुंडागर्दी दिखाई है और बिना ग्राम पंचायत के विश्वास में लिए अपने ही खेत में उसको दफना दिया है। आदिवासी समाज के भी कहना है कि इस मामले में जो है देखा जाए तो हमारा एक सिस्टम है आदिवासी समाज का, और उसको हम अपने नियम कायदे कानून से दफनाते हैं, अंतिम क्रिया कर्म करते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं किया गया। मजेदार बात यह है कि जो सरपंच है रजमन सलाम, वह कन्वर्ट होकर के ईसाई बन चुका है महीनों पहले या कुछ सालों पहले। उसके पिता और वे पूरा परिवार ईसाई धर्म का पालन कर रहा है, इसलिए रजमन सलाम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार ईसाई धर्म के अनुसार उसने किया, और इसी बात को लेकर के विवाद हो गया। मंगलवार को एक बार दोनों समुदायों के बीच में जबरदस्त नोकझोंक हो चुकी है, हाथापाई भी हो चुके हैं, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए थे। उसके बाद लगातार आदिवासी समाज इस बात को लेकर के अडिग था कि उस शव को वहां से निकाला जाए और उसको आदिवासी रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार किया जाए, जहां पर ग्राम पंचायत के लोग कहते हैं। लेकिन जो गांव के सरपंच रजमन सलाम है, वो और ईसाई समुदाय के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए लगातार मंगलवार से टेंशन चल रहा है। आज तीसरे दिन भी यही स्थिति बनी रही। पिछले 2 दिनों से लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बहुत टेंशन में है। 2-3 बार वो स्थिति को टाल चुका है, लेकिन आज गुरुवार के दिन स्थिति ने विस्फोटक रूप ले लिया और शाम को आखिरकार नहीं होना चाहिए तो वही हो गया। जमकर लाठी डंडे चले दोनों पक्षों की तरफ से, और बीच बचाव करने वाले पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हो गए। आलम यह है, शाम होते होते आदिवासी समाज के लोगों ने आमाबेड़ा के एक चर्च में आग लगाई। खबर यह भी है कि आसपास के किसी अन्य गांव में भी किसी चर्च को आग लगाई है। हालांकि इस घटना की भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्च में आग लगाए जाने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है आमाबेड़ा चर्च का, जिससे लगता है कि वास्तव में वहां पर स्थिति कितनी विस्फोटक है। बहरहाल आपको बता दें, बस्तर में खासतौर पर इस किस्म की स्थितियां पिछले कुछ सालों को देखने को मिल रही हैं। धर्मांतरण का जो मुद्दा है, खासतौर पर आदिवासी समाज का बहुत बड़ा वर्ग या कहा जाए बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने धर्मांतरण किया है, ईसाई धर्म को अपना लिया है, उस हिसाब से अपनी वो दैनिक दिनचर्या निभा रहे हैं, और यही एक वजह है जिसको लेकर के एक विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि 14 गांव वहां पर ऐसे हैं आसपास, जिसमें पादरियों और पास्टरों का जाना वहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। उनमें से एक गांव है जामगांव, जहाँ की 7,000 की आबादी है। किसी समय वहां पर सिर्फ 4 या 5 परिवार रहा करते थे ईसाई समाज के। आज की तारीख में 14 से 15 परिवार ईसाई धर्म के आ चुके हैं। गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है। उस बोर्ड में ये लगा है कि बस्तर जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। यहाँ पर पेशा अधिनियम 1996 लागू होता है, जिसके तहत गाँव वालों को अपनी पुरानी परंपरा और रूढ़िवादी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। यानी कि जो पुरानी रूढ़िवादी जो वहाँ का सिस्टम है, उसके अनुसार वो अपना जीवन यापन करते हैं, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो, चाहे वो मौत मिट्टी का मामला हो। जिस ढंग से वहाँ के सरपंच रजमन सलाम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, उसको लेकर के वहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं बहुत ही नाराज हैं, और इसी वजह से पिछले 3-4 दिनों से लगातार माहौल टेंशन में है। गाँव में बोर्ड लगा है जिसमें लिखा हुआ है कि गाँव में मसीही समाज का कोई भी धार्मिक आयोजन वर्जित है, और बाहर के जो रिश्तेदार है उनको भी गाँव में नहीं आने दिया जा रहा है। ये व्यथा ईसाई समुदाय के लोगों ने बीच में व्यक्त की थी। बहरहाल आज की जो घटना हुई है शाम को, जिसमें जबरदस्त लाठी डंडे चले हैं, कई लोग घायल हैं, और उसमें एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी का घायल हो जाना घटना की उग्रता को दर्शाता है। बहरहाल आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट घटना से संबंधित।
तो ये क्या है, यहाँ का जो शांति प्रिय एक जो गांव है, ये क्षेत्र है, इसके लिए बहुत खतरा बना हुआ है। क्या है कि जो बाहर से टीम आकर के, ये मिशनरियों का जो भीम आर्मी के नाम लेकर के जो टीम आई हुई है, वो ताबड़तोड़ हमला कर रही है। रजमल सलाम ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, जबकि उसके पिता चमरा राम ने हिंदू धर्म ही अपनाया हुआ था। उसकी जो है ईसाई रीति रिवाज से कफन दफन किया है, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। थाना आमाबेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़े तेवड़ा में शव को दफनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। इसमें आपस में दोनों में झड़प हुई। इस बीच मामूली चोटें कुछ लोगों को आई है। खबर ये भी है कि जिस वजह से ये पूरा मुद्दा गर्म था, हालांकि निजी जमीन पे सरपंच ने अपने पिता की लाश को दफनाया था, लेकिन उस पर भी आदिवासी समाज को आपत्ति थी और वो चाहते थे कि उस लाश को निकाला जाए। और आखिरकार आज शाम को लाश को बाहर निकाल लिया गया, दफनाई गई लाश को, और उसको ले जाया गया। कहाँ दफनाया गया इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन जो मूल विवाद था, शव को वहां से निकाला जाए, वो काम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने कर दिया है। अब उस अंतिम संस्कार कब होगा, कहाँ होगा, या कर दिया गया है, इसकी जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है। ताजा अपडेट जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन शव दफनाने के बाद उसको निकाले जाने का एक विवाद है जो पिछले 4 दिनों से कांकेर जिले के आमाबाड़ा क्षेत्र में चल रहा है। निसंदेह सोचने की परिस्थितियां पैदा करता है। हिंदुस्तान जहां पर कि भारतीय संविधान में इस बात का अधिकार है कि कोई भी आम नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके हिसाब से अपने परिवार को चला सकता है, वहां पर आदिवासी समाज के ही लोग नाराज होकर इस तरह से दफनाई गई लाश को निकालने के लिए इतना उग्र हो सकते हैं, यह सोचने की वाली बात है। क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल सामने है। यदि ऐसा है तो वास्तव में कहां तक उचित है, ये सवाल आप सबके लिए सामने रहेगा। आज की खबर में बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये एकदम ताजा खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।